हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवर साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्रवणी क्लासेस में। आज की जो क्लास होने वाली है वो फिर से जनरल साइंस की होने वाली है और पूरे 30 दमदार और बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जिनका भी आने वाली आर्मी अग्निवीर एग्जाम, चाहे वो जीडी ट्रेडमेंस, WMP टेक्निकल या कलर की, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 13 होने वाली है, यानी कि 30 होने वाली है। 30 में से आप कितना सही जवाब देते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोनाजाइट मृदा में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, मोनाजाइट में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेल का वनस्पति में क्या रूपांतर क्या कहलाता है? दोस्तों, तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? दोस्तों, ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा टीन और लैंड। आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्रवों को घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, द्रवों को घनत्व मापने के लिए पिकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द को किसने गढ़ा? दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र शब्द डॉक्टर A.G. टैंस्टले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टील, जो अधिक प्रत्यास्थ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना क्या कहलाता है? दोस्तों, पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना व्यतिकरण कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? दोस्तों, प्रकाश की गति कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुर्दे की पथरी डैश से बनी होती है? दोस्तों, गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश समूह में पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नर और मादा संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है दोस्तों? आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई जीन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। घातक एनीमिया के कमी से होने वाला बीमारी है दोस्तों। घातक एनीमिया के कमी से होने वाला बीमारी है विटामिन 12 हो जाएगा, यानी कि विटामिन 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग गैस की वजह से होता है दोस्तों। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल जैसे जंतु शामिल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, यानी कि यह जिनके शरीर में हड्डी नहीं होती है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको यह क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके शरीर में हड्डी नहीं होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर से किए ईंधन के रूप में किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विडाल परीक्षण बुखार का जांच करने के लिए किया जाता है दोस्तों। विडाल परीक्षण बुखार को जांच करने के लिए टाइफाइड का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियां, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं का एक निश्चित आकार प्रदान करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पों का मादा प्रजनन अंग है दोस्तों? स्त्री केसर पुष्पों का मादा प्रजनन अंग है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? 5 जगत का वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैडमियम का अयस्क है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कैडमियम का अयस्क है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ग्रीनोकाइट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इनमें से क्या दाब की इकाई नहीं है दोस्तों?
इनमें से कौन सा दाब की इकाई नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको ये पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। 30 में से आपको कितने प्रश्न राइट हुआ आप कमेंट करके बताइएगा। तो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।